हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। फर्स्टली उन सबका थैंक यू जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सबको पता है मैं हर मंथ जो है वो लव ज़ोडिएक रीडिंग डालती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो टॉरस के लिए रीडिंग है। आप सबको पता है जनरल रीडिंग्स होती है, एनर्जीज वाइसा वर्सा होती है। आपसे रिसेंबल भी कर सकता है, आपसे रेजोनेट भी कर सकता है और हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करे। अगर आपको देखते देखते ऐसा लगता है कि वीडियो आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है, उसी वक्त उसे देखना छोड़ दें। मैं यहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर का नाम ज़रूर मेंशन करने वाली हूँ, विशाल सिंह, जिन्होंने बहुत बार मुझे हर स्टोरी हो या फिर वीडियोस हो, हर कमेंट सेक्शन में बोला है मैम प्लीज़ आप अगस्त की लव रीडिंग टॉरस के लिए अपलोड कर दीजिए। तो विशाल सिंह, स्पेशली आपका नाम मेंशन कर रही हूँ। ये वीडियो आ गई है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग फॉर टॉरस ज़ोडिएक साइन। 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन है। 4 ऑफ पेंटिकल आप लोगों का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, ओके, एस ऑफ मून, ये आपके पर्सन का एक्शन होगा टुवर्ड्स यू। गिल्ट, आउटकम है ये आप लोगों का। एग्जिस्टेंस, वॉलरस फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड एंड ट्विन फ्लेम फ्रॉम एंजल्स। वाओ, ट्विन फ्लेम। मुझे मैं जब भी टॉरस की रीडिंग करती हूँ तो मुझे हमेशा ये फीलिंग होती है कि आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर ट्विन फ्लेम भी आप लोग नहीं हैं तो आप लोग सोलमेट तो फॉर श्योर हैं। ये मैं बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ महसूस कर पाती हूँ जब भी मैं टॉरस की रीडिंग करती हूँ, बिकॉज आप लोग सोल के लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट है। आपको पता चल जाता है कब आपके पर्सन सैड हैं, कब हैप्पी हैं। इंट्यूटिव लेवल पर आपको वो चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। तो टॉरस, अगर मैं बात करूं आपकी और आपके पर्सन की, तो ज़ोडिएक्स हो सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि पेंटिकल कार्ड आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब सबसे पहले आपकी बात करते हैं टॉरस। विद 4 ऑफ पेंटिकल, इस मंथ में आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई मीन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि हमें मनी अर्न करनी है, हमें अपना लाइफस्टाइल और ज़्यादा बेटर करना है। इस तरह की सोच मुझे इस मंथ में आप लोगों की लग रही है। टॉरस जो हैं वो बहुत ही केयरिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, और अगर इनके एक्स भी होते हैं तो इनके लिए उनको भी भूल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कभी भी ईज़िली मूव ऑन नहीं कर पाते हैं अपने रिलेशनशिप में। ये पैसा कमाना जो है ना, ये इसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन को शो करना चाहते हो कि देखो मैं भी बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या किसी ने आपको कोई चैलेंज दिया हो। कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं इस वक्त आप अपने आप को लेकर। मैं ये नहीं कहूँगी पर्सन को लेकर, आप अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं इन सम केसेस। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। ऑन अ पर्सनल लेवल फ्लैक्सिबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। आप अपने एटीट्यूड में लेकिन कोई चेंज नहीं लाना चाहते। अब आप इस सिचुएशन में है ना कि आप गलत के आगे झुकते ही नहीं हैं। आप अपने आप को शायद, हाँ यही रीज़न है कि मटेरियलिस्टिकली आप बहुत हाई लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं कि कोई आपको झुका ना पाए, कोई आपको हर्ट ना कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थॉट आपके मन में इस वक्त है कि पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपके ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकता है। शायद यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं इस मंथ में। पास्ट इश्यूज़ हैं अभी भी जिनके लिए आप अभी सोच रहे हैं, उनको आप पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे हैं। स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं। अकेले में बहुत वक्त गुजारना चाहते हैं, अकेले में अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने पर्सन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट लैक ऑफ ओपननेस है। आपको किसी चीज़ का डर है। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये बातें कह दी तो शायद वो फिर से खफा हो जाएं। आई एम क्लियरली, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों की बातें होना शुरू हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि नो कम्युनिकेशन है। और जो लोग नो कम्युनिकेशन में, उनके लिए मैं अलग से रीडिंग डालूंगी। जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में, नो कम्युनिकेशन में है,
तो आप लोगों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन शुरू हो गया और आपको डर है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे हमारे बीच में वापस से सब कुछ ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी रोलर कोस्टर जैसी आप लोगों की राइड चल रही है इस रिलेशनशिप की, कभी अप कभी डाउन, कभी ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी लगता है कि कुछ भी कभी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए शायद आपके मन में डर बैठ चुका है कि अब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा या करूँगी जिससे मेरे पर्सन नाराज़ हो जाएँ। बहुत संभल कर आप एक एक कदम इस वक्त इस रिलेशनशिप में रख रहे हैं। पहले से बेटर कंडीशन में है ये रिश्ता, मैं आपको बता दूं। फिर भी आपने अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिन्हें आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं अभी भी जो आपके मन में हैं, जिनको लेकर आप अभी भी परेशान हैं। अब अगर आपके पर्सन की मैं बात करूं, अच्छा मुझे ना जैसे मैंने कार्ड शफल किए थे तो एक गाना मेरे मन में बड़ा चैनल कर रहा था। सॉन्ग मस्ती मूवी का है, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे। उनमें पूरा गाना नहीं, मुझे एक लाइन बड़ी चैनल कर रही थी, आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। ये गाना आपके पर्सन के लिए मुझे परफेक्टली सूटेड लग रहा है इस वक्त। आप लोग भी सुनिएगा और हो सकता है आपकी सिचुएशन से, आपके लव रिलेशनशिप से ये गाने में कुछ आपको समझ आए, कोई मैसेज हो, कुछ उसकी लिरिक्स आपकी लाइफ से मिलती हुई हो। ज़रूर सुनिएगा आप ये गाना। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ऑफ़र हैं, लेकिन इनका ध्यान इस वक्त उन पे किसी चीज़ पर भी नहीं है। बहुत सैड एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत सैड हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं इस वक्त। और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको कैसे खो दिया। उन्हें बहुत यकीन है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें चाहते हैं, आज भी उनके लिए लॉयल हैं, उनके इमोशंस को आप समझेंगे आज भी अगर वो आपसे खुलकर अपनी बात कहेंगे। आपके इमोशंस उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये उनको 102% बिलीव है इस बात पर। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। उन्हें एहसास है कि उनसे गलती हुई है और वो अपनी गलती को ठीक भी करना चाहते हैं। अभी उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि हाउ मच दे केयर अबाउट यू। वो शायद आपसे सॉरी भी कहें, उन्हें फील तो बहुत हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो कितना मीन हो गए थे, कितना थॉटलेस हो गए थे, आपके बारे में सोचते ही नहीं थे। उन्हें ये भी यकीन है कि जब भी वो आपसे बात करेंगे आप उनके इमोशंस को समझेंगे। टॉरस, मैं जितनी पास्ट रीडिंग्स करती आ रही हूँ ना, आप लोगों में बहुत पेशेंस हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आप लोग कितना अपने पर्सन की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को माफ़ कर देते हैं, कितना उनको समझते हैं। आप लोगों को सलाम है, महान है आप लोग। विद द हर्मिट कहूँगी, इस रिश्ते में आप सोल लेवल पर जाकर सोच रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा सोल से कनेक्टेड हैं आप। टॉरस, आपको महसूस होता होगा जब आपके पर्सन सैड होते होंगे, परेशान होते होंगे, तो सोलफुल और मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप इस मंथ में देखोगे अपना। आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम आप दोनों किसी एग्ज़ाम से या परीक्षा से गुजर रहे हैं जो डिवाइन आपकी ले रही है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। तो ये एक परीक्षा की घड़ी है आप दोनों के लिए और आप बहुत पेशेंटली इसको हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो अगस्त मंथ में। आप इस टेस्ट से, इस परीक्षा से जब पास होगे तभी आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, एक कंफर्टेबल लेवल पर जाएगा। आप या आपके पर्सन जो है ना, वो आइसोलेशन तो आपका भी आया था, आपके पर्सन भी आइसोलेशन में। आप दुनिया से थोड़े हट चुके हैं, आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है। विद किंग ऑफ पेंटिकल मैं यही कहूँगी कि बहुत मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं। हाईली मैच्योरिटी लेवल पर आप इसे ले जाना चाहते हैं। फेथफुलनेस, लॉयल्टी, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की, और हो सकता है एक दूसरे को गिफ्ट भी दें, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पर। तो गिफ्ट मुझे देते हुए या तो आप या तो आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। मे बी किसी का बर्थडे हो। अब आपके पर्सन का मैं एक्शन देख लेती हूँ। एस ऑफ मून। मून का मतलब होता है इमोशंस। फुल ऑन इमोशंस हैं अगस्त मंथ में आप दोनों के। रिलेशनशिप, लव, अट्रैक्शन, पैशन, एक रीस्टार्ट, काइंडनेस, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात सुनना। लेकिन पेशेंस तो आप में है ही टॉरस। आपको पास्ट को थोड़ा दबाना होगा, क्योंकि आपका क्या है कि बार बार पास्ट आपके माइंड में आ रहा है। उस पास्ट को थोड़ा मिट्टी डालो और अभी जो बातें हो रही हैं उनको नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मैं यही सजेशन दूंगी। आपके पर्सन पूरे इमोशंस के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब अगर बात करूँ गिल्ट और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस दिखाता है प्योरिटी। आप कितने प्योर होकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं। गिल्ट
पास्ट की किसी बात का गिल्ट या तो आपको है या तो आपके पार्टनर को है। आप बार बार जो है ना अपने ब्रेन को तकलीफ दे रहे हैं पास्ट की बात सोचकर। आउटकम ये है कि आपको इस गिल्ट से निकलकर एक प्योर फॉर्म में अपने आप को लाना है। आप पास्ट में जो भी हुआ है ना उसे भूल कर एक प्योर फॉर्म में लाकर खुद को प्रेजेंट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप उन्हें कितने दिल से चाहते थे और कोई उन्हें नहीं चाहता। काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहे होंगे, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, लेकिन अब उनको ये समझ आ गया है कि आपसे ज़्यादा केयर, आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपका आउटकम यही है कि आप उस गिल्ट से, बार बार आपने भी शायद उन्हें पास्ट के बहुत ताने दिए हैं, उस गिल्ट से निकलते हुए एक प्योर फॉर्म में अपने आप को ला रहे हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं अपने पर्सन के सामने, बहुत सुकून से रहना चाहते हैं, सोल लेवल पर एक दूसरे को समझना चाहते हैं। ये आउटकम है आप लोगों का। अब एनिमल स्पिरिट गाइड भी आपको यही कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे जो साइंस मिलते हैं ना आपको, जैसे अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, वहाँ पर अचानक से आप कैश काउंटर पे और किसी ने किसी जगह का नाम ले दिया या किसी मूवी का नाम ले दिया और उसे लेते ही आपको इंस्टिक्ट होती है कि अरे ये तो मैंने तब देखी थी और इस मूवी को देखते हुए मैं वहाँ था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद आती है। तो उसमें कोई हिडन साइन होगा आपके लिए, वो पहचानने की कोशिश करें। आपके डेली टू डेली लाइफ के बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं जिनके आंसर्स आप नहीं ढूंढ पाते, नॉट ओनली लव रिलेशनशिप। तो ये एनिमल स्पिरिट गाइड का कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपको जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, आप अपने एंजल्स को, अपने गॉड को उन सवालों को पूछें और उसके बदले आप उनसे जवाब मांगे और वो जवाब आपको देंगे थ्रू स्मॉल साइंस। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, आप एक मॉल में खड़े हैं तो आपको वहाँ से वो जवाब मिल सकते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड यही कहना चाह रहा है कि गॉड, स्पिरिट्स, आपके एंस्टर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ये एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप है। आपके मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई सवाल था तो उसका जवाब है ट्विन फ्लेम। आप सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को पता होगा कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। शिव शक्ति, एक सोल जो धरती पर आती है दो हिस्सों में बंटकर। आप दोनों एक ही हैं, आपकी आत्मा एक है, वो दो हिस्सों में बटी हुई है, दो शरीरों के अंदर है। आप वो ट्विन फ्लेम हैं। आप एक दूसरे से सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे का मिरर हैं, आईना हैं। इसीलिए शायद आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा भी जल्दी ही कर देते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बात पर मेरा पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। और ये काफ़ी सालों का रिलेशनशिप है, कम से कम 2 साल का तो मैं मानती हूँ कि ये रिलेशनशिप है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है काफ़ी केसेस में आप लोगों की बातें शुरू हो चुकी हैं। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट टॉरस पीपल पर्सन्स मैसेज। ओके, 3 messages I have. You trust me. You always give me a shoulder to cry on. Okay. You and I have a great understanding. आप दोनों में वाकई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कितना भी कुछ हो जाए टॉरस, आप उन्हें माफ़ कर देते हैं, और कितना भी कुछ हो जाए, कई बार थोड़ा नखरा दिखाते हैं आपके पर्सन, लेकिन फिर नॉर्मल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। अब मैं सिंगल लोगों की रीडिंग करने जा रही हूँ। Please help me to find out Taurus people. 1 card for Taurus people who are single. Okay, 4 of Cups reversed for single people. 6 of Sword. जो लोग मैं यहाँ पर कह दूँ सिंगल्स वो हैं जो अपना पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे ना, वो लोग आज भी अपने लवर के पास जाना चाहते हैं, अपने एक्स के पास जाना चाहते हैं, वो उन्हें पूरी तरह से नहीं भूले हैं। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है, कोई नया पर्सन भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। एंड अपने खाने पीने पर थोड़ा इस वक्त ध्यान दीजिएगा सिंगल्स। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आप मुझे लग रहे हैं सिंगल्स। बहुत क्रिएटिव हो आप लोग, आप अपने कम्युनिकेशन का स्किल का यूज़ करो और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें मिस मत करो इस वक्त के लिए। और किसी
फैमिली में मुझे लग रहा है थोड़े बहुत झगड़े, फैमिली पास्ट में सपोर्टिव नहीं रही है आप लोगों के लिए, लेकिन इस मंथ में मुझे बहुत सपोर्टिव लग रही है फैमिली आप लोगों के लिए। यूज़ दिस टाइम कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए, तो इस टाइम को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में इस मंथ में ऐसे होंगे जो अनप्रिडिक्टेबल होंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा उनकी बात सुनते ही, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, उसके आगे सब लोग फीके पड़ जाते हैं, ढल जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है प्यार से, बहुत सारे प्यार से। इस वक्त जो पास्ट में जो भी इश्यूज़ थे, जो भी परेशानियां थी, इमोशनली आप बहुत हर्ट थे, उन चीज़ों से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। बस हेल्थ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत फूडी होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, डाइट, इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। बहुत ज़्यादा इस मंथ में आप मुझे फ्रेंड्स बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बना रहे हैं, लेकिन जिनको बना रहे हैं उनके बहुत क्लोज होंगे आप लोग। आपको मेरा सजेशन है कि वाइट और ग्रीन कलर आप पहनिए, बहुत लाइट कलर्स जो होते हैं वो आपके लिए ना बहुत सूदिंग रहेंगे। और आप जो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस ले रहे हैं इस मंथ में, दिमाग में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का, पास्ट की किसी प्रॉब्लम का स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा निकलेंगे और आपको ये शांति देंगे। ये वाले कलर्स जो है ना, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते अपने नैतिक मूल्यों के ख़िलाफ़, आपको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। और यही चीज़ शायद पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए किसी बात पे। अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रखिए टॉरस, आप लोग बहुत क्रिएटिव पीपल होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव इन यू। अगर आप में से कुछ लोग बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, तो प्लीज़ आपको स्पेशली मैं यही कहूँगी, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रहा है अभी आपके सोने का भी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाई लो फाइनेंशियली ऐसा चल रहा है, ना तो किसी को उधार दें इस वक्त, ना किसी से उधार लें, क्योंकि अगर आप किसी से उधार लेंगे तो आप वो चुका नहीं पाएंगे, और अगर आप किसी को उधार देंगे तो वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा। अपनी जॉब में अपने सीनियर्स के साथ मिसबिहेव ना करें इस वक्त आप, अगस्त के मंथ में। बहुत ज़्यादा नहीं डरा दिया मैंने आप लोगों को। आप लोगों को सजेशन है, रेमेडी जो मैं बता रही हूँ वो सब टॉरस के लिए हैं। आप लोग शिव जी की आराधना कर सकते हैं, हर रोज़ जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप शिव तांडव स्रोता घर में सुने, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास है वो दूर होंगी। सो ये थी टॉरस पीपल आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो। इस बार मैंने कलर्स भी ऐड किए हैं। आपको कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।